केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी तो चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे। देखो संदीप जी, एक बात बड़ी सीरियसली आप समझ लो कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। घुसपैठ की समस्या है और घुसपैठ खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के रोकने से तो नहीं रुकेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है उसमें बाकायदा, और खाली फेंसिंग से भी नहीं रुकेगा। तो और अमित शाह जी ने घुसपैठियों सही बात की कही। संख्या बताना योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, अमित शाह की नहीं है। नहीं, संख्या बताना नारायण अलग सिंह चीज। सैनी नहीं, की देखिए, जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकल आएगा। अमित शाह जी की नहीं है, पुष्कर धामी की जिम्मेदारी है अमित शाह जी की। नहीं, ये नहीं कह रहे। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों की बाकायदा जिम्मेवारी है कि घुसपैठ पूरी तरीके से रुकना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? बॉर्डर फेंसिंग करेगी। नहीं, ये 31 लाख अज्ञात मतदाता मिले हैं, 31 लाख पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मतलब उसमें चोरी चोरी चिपके चिपके इशारा ये किया गया कि नहीं नहीं यही तो वो असल वोटर है। वो तो कह रहे हैं 2011 में आए हम तो सरकार में। इसको कहने 2002 के मतदाता सूची में इनका नाम ना होना हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि इस तरह के वोटों को पुरानी सरकारें पैदा करती रही हैं जानबूझ के। लेकिन अच्छा, लेकिन इन वोटर्स में, ये अज्ञात मतदाता में एक नाम जिनकी मौत हो गई है या आत्महत्या कर ली डर के मारे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में ब्यौरा देने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है पेशी के लिए। जमात अली के अलावा दुर्जन माझी, जहरलाल महतो, सुप्रिया मंडल, निखिल चंद्र सरकार, मुक्ति बाला प्रमाणिक, सब हिंदू। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या, मतलब कुछ कहने की जरूरत है? नहीं, क्या उससे हिंदू मुस्लिम क्यों देख रहे हैं? घुसपैठ को घुसपैठ तक रखो अच्छा, ना। घुसपैठ में हिंदू घुसपैठिए भी हैं। मैं क्या कह रहा ये हूं? विशुद्ध देखिए, कि मुसलमान हैं वो घुसपैठिए हैं। सुनिए तो सही, उसको बात को आंसर भी तो आने दो ना। हाँ। घुसपैठिए किसी भी धर्म के हो, दे शुड बी ट्रीटेड घुसपैठी। जी नहीं, हमारे ही एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाहर से जो हिंदू आया है वो तो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उसमें भी कट ऑफ डेट है। प्लीज तो माइंड, कट ऑफ डेट है कि इतनी तारीख तक जो आ गए उनको हम घुसपैठिया नहीं कहेंगे बिकॉज़ वो माइनॉरिटी है। कौन सी तारीख है वो तारीख कट ऑफ डेट है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर कट ऑफ डेट है बाकायदा उसमें। और उसमें ये कहा है क्योंकि जो माइनॉरिटी है वहाँ प्रताड़ित है। 2011 वो शायद बढ़कर फिर 2014 हो गई वो तारीख, तो मेरे ख्याल से बड़ी नहीं है वो। एक ही बार नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का और उसके बाद वो सीज हो रखी है। उसके बाद बढ़ाई नहीं गई। मतलब वो पैमाना, भाई घुसपैठिया का सीधा सीधा पैमाना जो बना दिया है वो तो मुसलमान है। नहीं, घुसपैठिया मुसलमान है। संदीप जी, आप चीजों को एकदम नेगेटिविटी में पूरा ले जाओगे। बैलेंस करके करो, मेरा कहना ये है। अच्छा, बैलेंस करना, पत्रकारिता बैलेंस करनी चाहिए। बैलेंस डिस्कशन कम से कम बैलेंस हो ना। घुसपैठिए की समस्या पत्रकारिता बैलेंस हो कि डिस्कशन? अच्छा, डिस्कशन पहले डिस्कशन बैलेंस होगी, खाली आरोप नहीं लगेंगे। अच्छा, ये समस्या आज की तो नहीं है ना। अच्छा, ये समस्या हमने पैदा कर दी क्या? हमने तो बॉर्डर फेंसिंग तो कोई भी आपने पैदा नहीं की। 2014 में सॉल्व करते आ रहे हैं और ये भी, इसमें भी टारगेट फिक्स है कि 2026 तक बाय ऑल मींस सारा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है फेंसिंग कर दिया जाएगा। लेकिन 2026 तक, 2026 लिखा हुआ, 14 में भी कहा था, 19 में कहा। इसको क्या कहेंगे, वो एग्जैक्ट शब्द इस्तेमाल कर देता हूं कि बाढ़ लगाने का काम पूरा करेंगे 2014 में, 2019 में सभी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, और 24 में कहा फेंसिंग वाले हिस्सों पर तकनीक का इस्तेमाल कर फेंसिंग को और स्मार्ट बनाएंगे। हमने इसमें 3D की पॉलिसी भी अप्लाई। 3D पॉलिसी में क्या है? डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। वही तो वो कह रहे थे। और क्या किया? और भी किया, और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया हमने। फेंसिंग करी, रेड रोड फ्लड लाइट्स कराए, हाई टेक्निकल सर्वेलांस किया। तो हम प्रयास, चुनाव आयोग जाते रहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से ज्ञापन लेकर। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया जब शुरू में घोषणा की थी, वो जून पिछले साल की बात मैं कर रहा हूं, तब कहा था कि घुसपैठियों की भी पहचान एसआईआर का एक बड़ा मकसद है। तो कितनों की पहचान हुई बिहार में? देखिए, अभी उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमें जानकारी मिली है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बाकायदा होम मिनिस्ट्री को जा चुकी है। चोरी छुपे छुपे क्यों हो रहा है? जो घुसपैठिया नेम एंड शेम करो और भेजो वापस। पहले लेबल तो आइडेंटिफाई तो हो ना। एसआईआर से ये भी पर्ची आपको पकड़ाई किसी ने काम में एसआईआर से ज्ञानेश कुमार की तरफ से हमारे पास ये ज्ञान नहीं आया। एसआईआर से लिस्ट तैयार हो रही है। एसआईआर से घुसपैठियों का मामला नहीं सुलझेगा। उसके बाद भी वेरिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी और तब डिपोर्टेशन की बात आएगी।
तब ये तय। ये तो कह रहे हैं चुन चुन कर देंगे तो सरकार क्यों नहीं, ये बन जाएगी। कमिटमेंट है, बिल्कुल कमिटमेंट है। तो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, वो भी करेंगे, फेलियर क्यों नहीं रहे करेंगे? 9 साल देखिए, में। अगर डिक्लेरेशन 10-11 साल से हरियाणा में सरकार है, फेलियर है। खाली 11 साल से कहने से समस्या ये सॉल्व होने वाली नहीं है। पूरा हमको जो मामला मिला है, गुंजल एकदम मिला आते ही है, हम ठीक कर गुंजल देंगे, 10 साल में नहीं कर पाए, 11 साल में नहीं कर पाए। पर अगर करने की मंशा है, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, आपके पेट में भी दर्द होने लगता है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, हकीकत ये भी है। नहीं, देखिए संदीप जी, डिटेंशन सेंटर आज से नहीं बन रहे, पहले से भी बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं आपके गाज़ियाबाद में, चाहे लखनऊ में, चाहे गोरखपुर में, आज सरकार बता नहीं पा रही है कि कितने डिटेंशन में कितने डिटेनी रखे गए हैं, या जैसे आपने बिहार में पूछा कितने डिटेनी रखे गए हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर पे ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जैसे वो उठा के देश में सब पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं या बांग्लादेशी बैठे हैं, उनको उठा के कर देंगे। इसी और साल विपक्ष की खाली शुरुआत पाकिस्तानी और में मैं बांग्लादेशी ये के जानकारी नाम पे चुनाव दर्शकों को लड़ता रहा देना है। चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ठीक है। ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा था, भाई ये डिटेंशन सेंटर बना रखे और बना रखे हैं, दिल्ली में है, रोहिंग्या वहां रह रहे हैं, कि इन पर इतने संसाधन क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इनमें से कितनों को अपने देश वापस भेजा गया है? और पिछले साल की तो बड़ी दिलचस्प जानकारी है, जो लोग बाहर वापस भेजे गए उसमें नाइजीरियाई मूल के लोग 1400 से ऊपर थे, बांग्लादेशी 400 भेजे गए। नाइजीरियन ज्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं बांग्लादेशियों के मुकाबले। देखिए मैं संदीप जी यही कह रहा हूँ, ये घुसपैठिए चिल्ला के इन्होंने कल क्या किया, इस देश में एंजिल चकमा की मौत हो गई। 24 वर्षीय लड़का जो त्रिपुरा का था, जो ये बताता रहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसको इन्होंने चिंकी कह के मॉब लिंचिंग करके मार दिया। ये नफरत की आग है, ये हमारे देश के युवाओं नहीं, में, अभी खासकर वहां पर नॉर्थ पुलिस ईस्टर्न अधिकारी में अब ये बताते उनके घूम ऊपर रहे हैं, कैसे नया बीती एक है, ये विमर्श घुसपैठिए गढ़ा जा का रहा है। लगता है। आशुतोष नहीं, ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि नहीं, ये तो नस्लीय भेदभाव की घटना थी ही नहीं। चीनी बताकर एंजल की हत्या नहीं की गई। देखिए, उनमें और आरोपियों में, उन हत्यारों में एक मणिपुर का भी व्यक्ति था। तो ये दरअसल नॉर्थ ईस्ट की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब ये बताने में जुड़ी है पुलिस। देखिए ये पॉलिशिंग करने की बात तो आप सब जानते हो। 18 दिन हो गए, मुख्य आरोपी को ढूंढ नहीं पाई। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि संदीप जी पूरी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेके, SIR को लेके कंफ्यूज है। अभी आपके लोग पूछ रहे थे कि ये बांग्लादेश की वजह, बांग्लादेश बॉर्डर में जो आपने बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, इनको ये बताना चाहिए कि एक 1975 की गाइडलाइन है, हमारा द्विपक्षीय समझौता है बांग्लादेश का, कि सीमा के कम से कम 150 गज के आसपास कोई भी संरचना नहीं बनाई जा सकती है। एक वो बड़ी परेशानी आ रही है, तो या तो आप उस द्विपक्षीय समझौता को खत्म कीजिए या बचे हुए लोगों में काम करिए। आज भी ऐसी भौगोलिक संरचनाएं हैं जहां पे वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है, एक दिलचस्प सवाल आया है, मैं छोटे से जवाब चाहूंगा। महेश वर्मा, मुकुल गुप्ता है, नोएडा वासी हैं हमारे दर्शक। एक मिनट आशुतोष भाई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। घुसपैठियों के सवाल पर बीजेपी और उसके नेता इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। पूछा कुछ जा रहा है, बताते आप कुछ हैं। नहीं संदीप भाई, देखिए 2 एस्पेक्ट है घुसपैठ को लेकर। एक तो घुसपैठ को बॉर्डर से रोकना, और जो घुसपैठिए हैं उनको सार्थक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करना। ये जब इस उद्देश्य से कोई भी सरकार काम करेगी, उद्देश्य आपका और बिल्कुल जो सही है। वाजपेयी जी कह रहे थे कि फेडरल सिस्टम है, ये बिना सहयोग से, और इसमें मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आज आपके कार्यक्रम में ये बात आनी चाहिए कि घुसपैठ को लेकर किन लोगों ने, कांग्रेस ने घुसपैठ को किस तरह से विरोध किया, किस प्रकार से समाजवादी ने विरोध किया, किस प्रकार से टीएमसी ने विरोध किया, ये सब समर्थन में खड़े रहे। तो सिर्फ मतलब वोट की जो आप राजनीति की वजह मैं से। समझ गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।